पंचायत के सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जिला कोरिया के बैकुंठपुर प्रेम बाग प्रांगण में पंचायत सचिव एक सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने अपनी एकता का परिचय देते हुए सरकार को अपना वादा याद दिलाया और नारेबाजी की। आपको बता दें कि प्रदेश भर के ग्राम पंचायत के सचिवों ने शासकीयकरण को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पंचायत सचिव के हड़ताल पर जाने से वर्तमान में जो सरपंच है चुनाव जीत कर उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं दिलीप चौधरी। हम कोरिया जिले के बैकुंठपुर प्रांगण में अभी आए हैं, जहां ग्राम सचिवों का एक सूत्रीय मांग को लेकर धरना किया जा रहा है। हम अभी इनसे बात करना चाहेंगे कि इनकी एक सूत्रीय मांग क्या है और इनसे पूरी बातों का रूबरू इनसे ही होंगे। आप देखते रहिए कोरिया एक्सप्रेस न्यूज। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ग्राम पंचायत सचिवों का एक सूत्रीय मांग को लेके यहाँ धरना प्रदर्शन पे है। जैसे कि हमारे साथ कुछ मैडम, इनसे बात करना चाहेंगे। जैसे कि मैडम, आप बताएं कि अभी जैसे ही पंचायत में सरपंचों का चुनाव हुआ, वो अभी तक शपथ भी नहीं ले पाया, वैसे ही पंचायत आपके सचिव धरने पे बैठ गए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? जी हाँ, हम अपनी एक परिचय पहले बता दीजिए। मेरा नाम सोन कौर सिंह है, ग्राम पंचायत सचिव जी। हम अपने एक सूत्रीय मांग को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। सरकार जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी, हम यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे रहेंगे। और बात रही यहाँ पंचायत चुनाव की, तो अभी तक सरपंचों का शपथ ग्रहण तो हो चुकी है, बट प्रभार वगैरह नहीं हो पाया है जी। उससे उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि और भी हमारे साथ साथी, इनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, आप बताएंगे, जैसे कि अगर ये आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो आप इससे और आगे क्या घोर कदम उठाने वाले हैं? अभी तो हम लोग शुरुआत किए हैं, 7वें दिन है। यदि जैसा कि मोदी की गारंटी को लेके हम लोग हड़ताल पे हैं, यदि हमारे मांग पे सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं किया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, तो हम लोग आगे का रणनीति पहला 1 तारीख का है। 1 तारीख को हम लोग मंत्रालय घेरेंगे और मंत्रालय घेर के उनको प्रदर्शन करके दिखाएंगे कि हम लेके रहेंगे। यदि इसके बाद भी नहीं बनती है बात, तो 1 तारीख को ही निर्णय लेंगे। हमारे जो प्रदेश स्तर के जो सदस्य हैं, वहां पास निर्णय लिया जाएगा और आगे का रणनीति बनाकर हम लोग आगे और लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना लग जाए। इसके बाद भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जैसे कि सर, राज्य सरकार द्वारा 24 घंटे के भीतर आपको वापस जाने का आदेश दिया था, उसमें आप किस प्रकार विरोध किए उसका? हमको राज्य शासन को चाहिए था कि हमसे वार्तालाप करे, हमारे बीच में और सरकार के बीच में जो जिस मांग को लेके है उसमें वार्तालाप करना चाहिए था। लेकिन वो हमको धमकी भरा पत्र 24 घंटा के लिए अल्टीमेटम जारी किया है। लेकिन हमारे पूरे राज्य में 146 विकास खंड में उस आदेश को जलाकर और उसका विरोध प्रदर्शन किए हैं। ठीक सर, जैसे कि अभी हमने बात किया और देखे कि यहाँ भारी आक्रोश में हमारे ग्राम पंचायत सचिव दिख रहे हैं। अगर इनका मांग पूरी नहीं हो तो 1 तारीख को हम आपके राज्य में जाके पूरा विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है। आप देखते रहिए दिलीप चौधरी के साथ। धन्यवाद। हो गया सर, कुछ नारा जयकारा उसका थोड़ा सा आप जैसा चाहें। हाँ चलिए सर, आप लोगों का यहाँ पर धरना कितने दिनों से चल रहा है? हम लोग का ये जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है, आज 7वां दिन है। 18 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। आप लोगों की मुख्य मांग क्या है? हम लोग का एक सूत्रीय सिर्फ मांग है कि पंचायत एवं ग्राम विकास विभाग में संविलियन यानी शासकीकरण करना। जी जी। तो इस पे अभी छत्तीसगढ़ शासन जो 24 घंटे में आप वापसी और काम पे जाने के लिए जो आदेश किए थे, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो हड़ताल है छत्तीसगढ़ राज्य के 146 विकास खंडों में हो रहा है। प्रांतीय निकाय पे आह्वान है। चूंकि शासन द्वारा आश्वासन दिया गया था 7/7/2024 को हमारे रायपुर इंडोर स्टेडियम में सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कि 1 माह के भीतर कमेटी बनाकर आपको शासकीकरण कर दिया जाएगा। और काफी लंबा अरसा बीत गया और लोग क्षुब्ध होके हमारे सभी सचिव साथी
हड़ताल में चले गए हैं और प्रांतीय निकाय ही तय करेगी आगे की रणनीति। अभी तो हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा और 1 तारीख को विधानसभा का घेराव होगा मंत्रालय के घेराव के पश्चात आगे की रणनीति बनेगी। इस पे छत्तीसगढ़ शासन आपको चुनाव से पहले कोई आश्वासन दिए थे क्या? चुनाव से पहले नहीं, हमको 1 वर्ष पहले आश्वासन दिया गया है अच्छा अच्छा। और इसके लिए बाकायदे कमेटी भी बनाई गई है और कमेटी के जो सदस्य लोग इन्होंने कमेटी अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप चुकी है, किंतु इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि कमेटी द्वारा अभी तक हमें रिपोर्ट नहीं सौंपा गया है, लेकिन शासन में रहते हुए कमेटी से तो ये ले सकते हैं। अगर वो लेट लतीफ़ी कर रहे हैं, कमेटी रिपोर्ट नहीं दिया है तो आज 1 साल बीतने जा रहा है मोदी की गारंटी में। तो अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा। मैं प्राण वल्लभ दुबे, सचिव बैकुंठ ब्लॉक से हूँ। जी जी जी। और शासन हम लोगों को चुनाव के पहले आश्वासन क्या मोदी की गारंटी में रखा था हमारी मांगों को, और आश्वासन किया था कि जैसे हम चुनाव जीतते हैं, सरकार हमारी बनती है, सबसे पहला काम हम आप लोग को शासकीकरण करेंगे। इसके एवज में हम लोग चुनाव जीतने के बाद मंत्रालय वहाँ हम लोग रायपुर जाके इंडोर स्टेडियम में सभी का सम्मान समारोह किए। मुख्यमंत्री जी भी आए थे, पंचायत मंत्री जी भी आए थे, डॉक्टर रमन सिंह जी भी थे और हमारे सांसद विजय बघेल जी भी थे। सभी ने एक स्वर में कहा कि आप लोग के मोदी के गारंटी में हुए तो यहाँ घोषणा करने का कोई जरूरत नहीं है हमको, क्योंकि मोदी गारंटी में है तो 100 दिन में पूरा होगा ही होगा। क्योंकि चुनाव बीच में लोकसभा चुनाव आ गया था, प्रभावित हो गया था, तो बोले थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है, लेकिन जैसे वो होता है 1 महीने के अंदर, जुलाई में हम लोग किए थे, बोले 1 महीने के अंदर हम आपको शासकीकरण कर देंगे। आज साल बीत रहा है, कोई शासन तरफ से कोई वो पहल नहीं किया गया। हम लोग मजबूर होके हम लोग को हड़ताल में बैठना पड़ा। जैसे मोदी की गारंटी की बात करें तो 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी की गारंटी दी गई थी, क्या मिल पाया? इस पे गारंटी की जो बात कर रहे हैं, नहीं, मोदी की गारंटी में तो वो भी नहीं हो पाया है, लेकिन हम लोगों को तो विशेष भी 7वें नंबर में था, बाकी मांग पूरे हो रहे हैं। लेकिन हम लोगों को तो भी मौखिक रूप से मोदी गारंटी के बाद बोले भी थे कि 1 महीना के अंदर 30 दिन में हम आपकी मांग पूरा करेंगे। उसके बाद भी बड़े बड़े लोग हैं, अब हम विश्वास पे। तो मोदी की गारंटी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? हम तो अभी भी मोदी की गारंटी में विश्वास हैं कि शासन हमारा मांग पूरा करे, और मजबूर होकर हम बैठे हैं और बैठने का उद्देश्य शासन को याद दिला रहे हैं कि हम मोदी की गारंटी में हैं, तो हमारा गारंटी पूरा करें भाई। चलिए, बहुत बहुत